मैं हूं आकाश पडियार और आज हम ये वीडियो में देखने वाले हैं ई कॉमर्स में ऐड टू कार्ट प्रोसेस कैसे करना है। सो इन प्रीवियस सेशन हमने देखा था जहां पे हमारे पास एक शॉप का पेज था जिसको हमने थीम के अंदर इंटीग्रेट किया था, जहां पे मेरी सारी प्रोडक्ट्स थी। जहां पे आप देख सकते हो मैंने ये दिखाया था आपको प्रोडक्ट में कैसे फ़िल्टर करना है और पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो उसकी डिटेल्स कैसी दिखती है, राइट। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे ये ऐड टू कार्ट प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे वर्क करेगा और उसको फाइनल ऑर्डर प्लेस करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट। तो देखिए यहाँ पे जब भी आप कोई थीम देखोगे देयर विल बी ऐड टू कार्ट बटन। अगर नहीं भी है तो आप लोग मैन्युअली भी बटन ला सकते हो। सो यहाँ पे अगर हम डिटेल्स के पेज में जाते हैं तो मुझे थोड़ा सर्च करना पड़ेगा कि वो ऐड टू कार्ट का बटन कहाँ पे, थोड़ा मुझे जूम इन जूम आउट भी करना पड़ेगा बार बार। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये ऐड टू कार्ट का बटन है जो यहाँ पे है। मैं इसको एक बार रिमूव करके देखता हूँ और रिमूव हो रहा है, यस कंप्लीटली रिमूव हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए इन लोगों ने फॉर्म टैग लिया हुआ है। अगर आपके थीम में फॉर्म टैग नहीं है तो आपको मैन्युअली लिखना पड़ेगा, लेकिन मेरे यहाँ पे थीम के अंदर फॉर्म टैग लिखा है। अगर आप ऐसा बोलो कि इसको निकाल दो तो कोई बात नहीं, मैं इसको निकाल के भी मैन्युअली लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो पहले एक फॉर्म टैग लेना है। फॉर्म टैग के अंदर मुझे मैथड लिखना पड़ेगा। सो दैट विल बी अ मैथड एंड मैथड विल बी पोस्ट। सो सेकेंड फॉर्म के अंदर मुझे एक और चीज़ लेनी है, दैट इज़ अ क्वांटिटी। तो इनपुट टाइप नंबर, और नंबर के अंदर मैं नाम दे देता हूँ नेम txt1, और यहाँ पे देयर विल बी वन बटन इनपुट टाइप सबमिट एंड क्लोज दिस। सो इफ आई रिफ्रेश दिस पेज यू कैन सी हियर वी आर गेटिंग दिस नंबर। मैं भी डिज़ाइनिंग पे नहीं जा रहा हूँ, मैं जस्ट जो फॉर्म प्रोसेसिंग कैसे होता है उस पर ही फोकस कर रहा हूँ। तो आप डिज़ाइनिंग तो बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो, जैसे बटन का CSS देना है, बटन का क्लास देना है, टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा अच्छे से डिज़ाइन करना है, और मे बी आपके थीम में ये ऑप्शन होगा भी सही, राइट। सो नाउ यहाँ पे मुझे क्या करना है कि व्हेन आई क्लिक ऑन दिस बटन तो वो पर्टिकुलर कार्ट में जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो कार्ट सिस्टम है ना वो आप दो तरीके से बना सकते हो। एक कि आप कार्ट के लिए पूरा सेशन को मैनेज कीजिए, और दूसरा ऐसा हो सकता है कि आप कार्ट का एक डेटाबेस में टेबल ले लीजिए। देखिए सेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कार्ट का टेबल बनाएंगे जहाँ पे कार्ट आईडी होगा, कौन सी प्रोडक्ट है उसका भी आईडी रहेगा, कितनी क्वांटिटी है और कितना प्राइस। प्राइस अगर डालना तो आप डाल सकते हो या फिर फॉरेन की से भी ले सकते हो। उसकी जगह पे हम ले लेते हैं यूज़र आईडी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा कार्ट, और आप इसकी जगह पे कुछ और भी नाम ले सकते हो, लेकिन हो सके तो कार्ट ही यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा एडमिन में, और एडमिन में मेरा डेटाबेस का नाम है APDB, जहाँ पे ऑलरेडी मेरे कैटेगरी का टेबल था, प्रोडक्ट का टेबल था। वैसे ही यहाँ पे एक मैं नया टेबल बना रहा हूँ और वो टेबल का नाम हम रखेंगे TBL_cart। सो TBL_cart and then create. So in this cart table what we have to do, we have to write one field, that is cart ID, then कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी चाहिए, तो लेट्स से प्रोडक्ट अंडरस्कोर क्वांटिटी, एंड सेकेंड यूज़र अंडरस्कोर ID, मतलब कौन से यूज़र ये कार्ट में ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब ID है। फर्स्ट फील्ड जो रहेगी हमारी वो रहेगी प्राइमरी की, एंड उसके अंदर हम रख देंगे ऑटो इंक्रीमेंट एंड देन सेव। तो देखिए कार्ट का टेबल मेरा रेडी हो चुका है। नाउ मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे एक एक्शन दे देते हैं। सो एक्शन में हम लोग क्या करेंगे, सो आई विल क्रिएट वन न्यू पेज एंड नेम इट कार्ट प्रोसेस। सो नाउ व्हाट आई विल डू, कार्ट प्रोसेस डॉट PHP, दैट इज माई न्यू पेज दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट। सो कार्ट प्रोसेस के अंदर मुझे दो चीज़ चाहिए, एक तो क्वांटिटी चाहिए, वो तो मैं टेक्स्ट बॉक्स में से ले लूँगा। फिर आपको चाहिए प्रोडक्ट आईडी। देखिए अगर आपका प्रोजेक्ट ई कॉमर्स नहीं है लेकिन यहाँ पे बुकिंग सिस्टम है तो भी ये कंसेप्ट सेम रहेगा, आप ध्यान से देखना यहाँ पे। सो इनपुट टाइप, जैसे मुझे क्या चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट है, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ हिडन, लेकिन अभी हिडन की जगह पे मैं काम करता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट लेता हूँ और नेम दे देता हूँ मैं PID, मतलब कि प्रोडक्ट ID, और उसके अंदर मैं क्या ले लूँगा, वैल्यू। वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो देखिए मुझे वैल्यू ऊपर PID में मिल रहा है, मतलब गेट मेथड में है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गोइंग टू प्रिंट दिस echo $_get
PID, मतलब जो प्रोडक्ट आईडी है वो मैं URL में से ले रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स में से मैं नंबर ले रहा हूँ, क्वांटिटी कितनी रहेगी. सो हियर आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई क्वांटिटी एंड इनपुट टाइप सबमिट की जगह पे हम क्या लिख देंगे, वैल्यू. और वैल्यू में क्या आएगा, मान लीजिए बटन का मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ, ऐड टू कार्ट. तो देखिए, तो क्वांटिटी अभी फिलहाल कुछ नहीं है, मुझे ऐसा कुछ डिफाइन करना है कि मिनिमम क्वांटिटी रहेगी कुछ 1 तो आपको मिनिमम लेना ही लेना है. कई बार यहाँ पे कोई फैकल्टी है या कोई डेवलपर है, वो यहाँ पे टेस्टिंग करता है कि मिनिमम 1 से आप ज़्यादा कम कर रहे हो, मैक्सिमम कितनी लेनी है वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, मैक्सिमम 10. सो मिन एंड मैक्स. देखिए अभी मैं अगर माइनस डालता हूँ 10 तो मना कर देगा, वैलिडेशन आ गया यहाँ पे, मिनिमम आ गया 1, मैक्सिमम 100 डाल रहा हूँ मैं तो जाने नहीं देगा. तो वो कंडीशन मैंने यहाँ पे डाल दी, बहुत सिंपल सा कोड था. सो ये क्वांटिटी देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी दिख रहा है आपको, दैट इज अ PID 3. अगर मैं दूसरी प्रोडक्ट पे जा रहा हूँ तो 11. जब भी हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो मुझे प्रोडक्ट आईडी भी चाहिए और यूज़र आईडी भी चाहिए. तो देखिए प्रोडक्ट आईडी है वो दिख रही है आपको, लेकिन वो दिखनी नहीं चाहिए. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इनपुट टाइप हिडन. हिडन का मतलब क्या, वो फॉर्म के अंदर है लेकिन दिख नहीं रही है. मान लीजिए यहाँ पे कार्ड की जगह पे आपके पास कोई वेंडर का टेबल है, आप किसी वेंडर को बुक करना चाहते हो या कोई सर्विस को बुक करना चाहते हो, तो प्रोडक्ट की जगह पे क्या होगा, आपका सर्विस का आईडी होगा, बराबर. उसकी जगह पे आपके पास क्वांटिटी की जगह पे मे बी डेट होगा, क्यों आप बंदे को बुक कर रहे हो, तो उसकी भी एक टेक्स्ट बॉक्स बनेगा. तो हर एक प्रोजेक्ट में जैसे कार्ट है तो कार्ट के लिए 2 चीज़ रहती है, क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट आईडी. अगर कार्ट की जगह पे आपके पास सर्विसेज का है तो वहाँ पे सर्विस को क्यों बुक करते हो उसका टेक्स्ट बॉक्स होगा, कौन सी डेट पे बुक करना है उसकी डिटेल्स होगी, और कौन से बंदे को बुक करना है कौन सी सर्विस के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा, सर्विस आईडी, राइट. सो ये डिज़ाइनिंग तो हो गया. मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये ऐड टू कार्ट का आ गया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी डालनी है कि अगर बंदा लॉगिन है तो ही मतलब ये लॉगिन होना, मतलब तो ही ऐड टू कार्ट होना चाहिए, बाकी नहीं होना चाहिए. तो उस केस पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लॉगिन पेज बनाना पड़ेगा. तो एक काम करते हैं, मैं जल्दी से थोड़ा लॉगिन बना लेता हूँ. लेकिन लॉगिन के लिए मुझे एक और दिक्कत है कि आई डोंट हैव यूज़र टेबल, तो वापस मुझे यूज़र भी चाहिए. तो चलिए कोई बात नहीं है, फटाफट हम यूज़र बना लेते हैं. इसके लिए मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ है, लेकिन आपको मैं थोड़ा जल्दी से दिखा देता हूँ. यूज़र अंडरस्कोर ID, यूज़र अंडरस्कोर नेम, और मुझे ज़्यादा फील्ड नहीं चाहिए, यूज़र अंडरस्कोर ईमेल एंड यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड. आपको रजिस्ट्रेशन का पेज बनाना है, मैं यहाँ पे ये वीडियो में नहीं बना रहा हूँ, मैं सीधा इसको डेटाबेस में एंटर कर देता हूँ. और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, इंडेक्स में प्राइमरी की गो एंड देन वेरकेर साइज 50, ईमेल आईडी 50, पासवर्ड भी 50 एंड देन सेव दिस. सो आपको क्या करना है, यूज़र की थीम में अच्छे से कोई पेज लेके साइन अप पेज बनाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा. सो यहीं से डेटा एंट्री कर देता हूँ. मैं यहाँ पे डेटा एंट्री कर देता हूँ आकाश, मेरा ईमेल आईडी है akash@gmail.com. वो एक्चुअली फिजिकली तो नहीं है, जस्ट डमी है, एंड 1 2 3. तो मान लीजिए मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, राइट. लॉगिन का कोड मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, सो यू कैन रिफ़र. सो लॉगिन के लिए सबसे पहले session_start चाहिए, देन PHP टैग चाहिए, HTML चाहिए, HTML के अंदर बॉडी के अंदर फॉर्म टैग के अंदर मैथड के अंदर क्या आएगा, पोस्ट. यहाँ पे आएगा ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल, नेम ईमेल एंड पासवर्ड. देखिए ये कोड करने से एक बेनिफिट ये होगा, मैं आपको डायनामिक नेविगेशन कैसे चेंज करना है, मेनू, वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे. इनपुट टाइप पासवर्ड, नेम पासवर्ड एंड देन इनपुट टाइप सबमिट. चलिए हो गया. यहाँ पे मैं कोड लिख देता हूँ कि इफ़ $_post, तो $email इक्वल्स टू $_post पासवर्ड. चलिए देन नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे session_start, मुझे सेशन चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्वेरी लिख देता हूँ, MySQLi_query. कनेक्शन नहीं है मेरे पास,
मैंने ये पूरे सीरीज़ में कनेक्शन नहीं रखा है कहीं पे, कॉपी पेस्ट कर देते वापस, एंड देन कनेक्शन, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम tbl_user where user_email equals to curly braces $email, and then user_password equals to curly braces $user। पास लिया है मैंने, आई थिंक सो, ओके पासवर्ड लिया है, इसको मैं बंद कर देता हूँ या फिर एंटर लगा देते हैं। चलो अगर लॉगिन सही है, इफ़ $data equals to mysqli underscore fetch underscore array $q $count mysqli number of rows $q $count अगर ग्रेटर 0 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉलर, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपको, सेशन वेरिएबल बनाना है। सो $_सेशन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ UID मतलब यूज़र का ID, और वो कहाँ से आएगा, $data, और वहाँ पे क्या है, फील्ड का नाम user_ID। दूसरा मेरा सेशन वेरिएबल बनेगा यूज़र नेम, एंड देन $data user_name, और इसको हम कहाँ पे रिडायरेक्ट कर देंगे, सक्सेसफुल लॉगिन पे, तो हेडर के अंदर लोकेशन के अंदर shop.php, अगर नहीं है तो एल्स इको स्क्रिप्ट अलर्ट लॉगिन फेल। चलिए ये कोड मेरा रेडी हो चुका है। ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हम लोग ऐड टू कार्ट या बुकिंग, जब भी आप कोई वेबसाइट में बुकिंग करना चाहते तो लॉगिन के बिना नहीं हो सकता है। आप इसको थीम में ले लेना, मैंने अभी थीम में नहीं लिया ताकि वीडियो लंबा हो जाए। कॉपी पेस्ट, अगर मैं गलत डाल के देखता हूँ, लॉगिन फेल, सही पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3, लॉगिन हो गया। तो मुझे क्या करना है, देखिए ये लॉगिन हो रहा है तो मुझे यहाँ पे कंडीशन डालनी है। हमारा जो काम था डिटेल्स के पेज में कि बिना लॉगिन के बुकिंग नहीं होना चाहिए, ऐड टू कार्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ डालना है तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, इफ इज सेट $_session UID, अगर लॉगिन है तो क्या, राइट, तो ऐड टू कार्ट का बटन आना चाहिए सिंपली। तो ये जो बटन है ना ऐड टू कार्ट का, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। अगर लॉगिन नहीं है तो एल्स, तो क्या होना चाहिए, तो ऑब्वियसली उसको क्या बोलना पड़ेगा कि गो टू लॉगिन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ahref लॉगिन इज रिक्वायर्ड। इसकी जगह पे आप कुछ भी और भी कर सकते हो, लेकिन रिडायरेक्ट भी कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, login.php। तो देखिए मैंने एक छोटी सी कंडीशन डाल दी कि अगर बंदा लॉगिन नहीं है, सॉरी लॉगिन है तो ही ऐड टू कार्ट का बटन दिखेगा, अगर लॉगिन नहीं है तो क्या आएगा, मैसेज लॉगिन इज रिक्वायर्ड। मतलब अगर आपका बुकिंग की वेबसाइट है तो वहाँ पे भी देखिए बंदा बिना लॉगिन के बुकिंग नहीं कर सकता है, इवन फीडबैक भी नहीं दे सकता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, ये कंडीशन डाल देती है छोटी सी, लेकिन ये नहीं चलेगी क्योंकि मुझे ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, session_start। हर एक पेज में पहली लाइन में session_start होना चाहिए। तो देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं, इफ़ आई रिफ्रेश दिस पेज तो मुझे तो दिख रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने लॉगिन किया हुआ है। लेकिन मान लो मैं ब्राउज़र को बंद कर देता हूँ तो मेरा लॉगिन बंद हो गया, एक्सपायर हो गया। अगर मैं डायरेक्टली पेज को ओपन करता हूँ शॉप, और शॉप में से मैं जा रहा हूँ डिटेल में, तो देखिए क्या आ गया, लॉगिन इज रिक्वायर्ड। तो ये चीज़ आपको अपने प्रोजेक्ट में करनी है। थोड़ा गंदा दिख रहा है, इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन इसकी जगह पे आप कुछ और डिज़ाइनिंग कर सकते हो, कुछ और भी UI डाल सकते हो। चलिए यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी लॉगिन करना पड़ेगा। सो मेरा यूज़र नेम क्या है, akash@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3। सो अभी मैं डिटेल्स के पेज में जा रहा हूँ तो यू कैन सी वी हैव ऐड टू कार्ट बटन। यही सेम कोड अगर आपको मेनू में भी रखना है, आपने देखा होगा कोई वेबसाइट में लॉगिन नहीं है तो अलग मेनू आ रहा है,
लॉगिन है तो मेनू चेंज हो रहा है, तो वो भी हम साथ में यहाँ पे चलो कर ही देते हैं, फिर हम ऐड टू कार्ट का काम करते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए शॉप का जो पेज है ना, उसमें हम जाते हैं। देखिए मैंने हेडर हर जगह कॉमन नहीं किया अभी, तो आपको करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट के बाजू में आपको एक पेज दिख रहा है, तो वहाँ पे भी मैं सेम कंडीशन डाल रहा हूँ कि इफ़ आपको अपने प्रोजेक्ट में ये चीज़ रखनी होगी कि बिना लॉगिन के मेनू चेंज हो जाए, विथ लॉगिन मेनू चेंज होना चाहिए। तो क्या रखेंगे यहाँ पे कि इफ इज सेट $_ क्या नाम है, UID, और एल्स। तो देखिए अगर लॉगिन नहीं है, बंदे ने लॉगिन नहीं किया है, तो क्या लिखना पड़ेगा, इको LI के अंदर क्या है, AHREF। देखिए मैं कोड यहां से देख रहा हूं, मैंने रट्टा नहीं मारा, ऊपर से देख रहा हूं कि उसको मेनू में कैसा चाहिए। आपका अगर मेनू में क्लास ब्लास हो तो वो भी देना पड़ेगा, यहां पे नहीं है। तो यहां पे क्या लिख दूंगा, लॉगिन, और यहां पे हम क्या करेंगे, login.php, राइट। अगर लॉगिन किया है बंदे ने तो क्या करेंगे, वापस LI चाहिए मुझे, और उसके अंदर क्या आना चाहिए, उसका हाय, और फिर जो भी नाम है सेशन में, तो मुझे पता नहीं सेशन में नाम क्या होगा बंदे का। सो हम क्या करेंगे, $name इक्वल्स टू $_session uname, जहाँ पे हमने स्टोर किया था। तो क्या लिख देंगे, हाय uname। चलिए, और उसके बाद लॉग आउट की भी लिंक चाहिए, लॉगिन है तो उसके लिए क्या लिख देंगे, लॉग आउट, और लॉग आउट के लिए मुझे एक अलग से फाइल बनानी पड़ेगी, logout.php। सो लॉग आउट की फाइल मैंने अभी बनाई नहीं है, तो क्या करेंगे, logout.php, वहाँ पे हम क्या करेंगे, php session _ start session _ destroy, एंड देन उसको कहाँ भेज देंगे, हेडर लोकेशन। ऐसे तो लॉगिन पे भेजना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे shop.php पे भेज रहा हूँ। तो अभी ध्यान से देखना, shop.page में जाते हैं हम लोग। मैंने कॉमन नहीं किया मेनू, मैं वापस बोल रहा हूँ, आ गया लॉगिन। अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो भी लॉगिन ही आ रहा है, क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा है shop.php में मैंने session _ start नहीं लिखा है। आई एम राइट। देखिए अगर आपने कोई भी पेज में नहीं लिखा है, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, लॉगिन, तो हर जगह आपको ये डालना पड़ेगा। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, देखिए एरर आ गई कोई, 176। सो 176 में जाते हैं, ओके क्या बोल रहा है, यूनेम नहीं मिल रहा है उसको। तो मैंने लॉगिन के टाइम क्या रखा था, यूनेम ही रखा था, लेकिन डेटाबेस में से वो डिटेल्स नहीं आ रही है। लेट मी चेक, अनडिफाइंड वेरिएबल यूनेम, ओके वापस लॉगिन करते, चलिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लॉग आउट, लॉगिन 1 2 3, तो भी एरर दिखा रहा है 176। चलिए देखते हैं लॉगिन के अंदर, एक काम करते हैं, ये वेरिएबल निकाल के हम सीधा यही लिख देते हैं और उसको कर्ली ब्रेसेस में डाल देते हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है। ओके नेम लिया था और वहाँ पे व्यू नेम था, कोई बात नहीं, मुझे दिख गया। रिफ्रेश, देखिए आ गया, हाय आकाश। सो हाय आकाश, लॉग आउट, मेनू चला गया। लॉग इन, अभी आकाश हर बार देख के आपको थोड़ा परेशानी भी लगेगा। एक काम करते हैं, लेट मी ऐड न्यू एंट्री, तो एक नया नाम डालते हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा ही नाम आ रहा है हर बार। और आपको ये चेक भी करना है जब भी आप किसी को वेबसाइट दिखाते हो, तो arav@gmail.com, पासवर्ड 9898, नहीं 1 2 3 डालते हैं, मुझे जल्दी याद रहता है। सो अभी हम आरव का लॉगिन करते हैं, arav@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3, सबमिट, हाय आरव, लॉग आउट बाय आरव, हो गया। सो लॉगिन, वापस आकाश 1 2 3, ओके। लेकिन मुझे ऐसा चाहिए कि ड्रॉप डाउन आना चाहिए ऐसा। देखिए यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन किया था, पहले आपने देखा होगा वीडियो में। तो वैसे ही अगर आपको ड्रॉप डाउन वाला मेनू चाहिए तो आपको ऊपर देखना पड़ेगा कि डू वी हैव एनी ड्रॉप डाउन कोड इन अवर थीम, यस वी हैव। लेकिन देखिए यहाँ पे भी है, इसमें कोई लंबा सा कोड होगा जिसमें देखिए बहुत सारा इसने HTML लिखा है, तो ये पूरा उठा लेते हैं हम और उसको एक काम करते हैं, यहीं पे डाल देते हैं। लेकिन ये देखो PHP सब मिक्स हो गया, तो एक काम करते हैं, PHP टैग ओपन, PHP टैग क्लोज, इसके बीच में डाल देते हैं।
तो ग्रोसरी की यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि हाय, और यहाँ पे PHP टैग ओपन, PHP टैग क्लोज, इको $_ देखिए थीम के हिसाब से चेंज भी होगा कोड, यू नेम, और उसके अंदर मुझे यहाँ पे मेरी जो लिंक है जैसे लॉग आउट वाली, तो ये डाल देते हैं। तो ये जो कोड है इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव, डिपेंड्स ऑन थीम, बराबर, ये चीज़ याद रखना। देखिए इको आ गया क्योंकि HTML पहले हमने PHP में लिखा था, अभी लिंक हमने चेंज कर दी। हाय आकाश, लॉग आउट। यहाँ पे एक बेनिफिट ये होगा कि अगर आपको ऐसा रखना है ना माय ऑर्डर, तो ऐसा लिख सकते हो माय ऑर्डर, तो क्या लिखेंगे माय ऑर्डर डॉट PHP। फिर अगर आपको ऐसा रखना है चेंज पासवर्ड, तो ये पूरा मेनू चेंज हो जाएगा। देखो माय ऑर्डर, चेंज पासवर्ड, जैसे लॉग आउट किया मेनू गायब, राइट। ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या किया है कि अगर लॉगिन होगा तो ड्रॉप डाउन वाला कोड दिखेगा जिसको मैंने PHP चालू करके बंद कर दिया, अगर नहीं है तो एल्स में मैंने एक लाइन में लिख दिया कि लॉगिन इज रिक्वायर्ड। सो ये था हमारा डायनामिक मेनू जिसमें हमने देखा आपके हर एक प्रोजेक्ट में ये चीज़ रहेगी। मैं एक बार बोल लेता हूँ, अगर आप जैसे ही ग्रोसरी के डिटेल्स में जाओगे ना तो ये मेनू चेंज हो जाएगा। क्यों? मैंने हेडर फुटर कॉमन नहीं किया है, आपको करना पड़ेगा। और हर एक पेज में क्या लिखना है, session_start कंपल्सरी लिखना है। सो लॉगिन का तो कोड हमने देख लिया कैसे करना है, मेनू कैसे डायनामिकली चेंज करना है, और यहाँ पे डिटेल्स में भी हमने देख लिया। देखिए डिटेल्स का पेज कभी डायरेक्टली रन नहीं होगा, वो चीज़ ध्यान रखना, जिसमें आपको मैंने यहाँ पे कंडीशन रखा है कि अगर PID नहीं है तो मतलब प्रोडक्ट ID सेट नहीं है URL में, तो सीधा शॉप पे चला जाएगा। सो यहाँ पे देखिए मैं इसको रन भी करता हूँ तो सीधा शॉप पे जाएगा। सो गलती से आप ये मत करना कि डिटेल्स का पेज रन कर दो, चाहे प्रोडक्ट डिटेल्स हो, चाहे वेन्यू डिटेल्स हो, या वॉट एवर डिटेल्स हो। सो यहाँ पे जैसे देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अभी ऐड टू कार्ट, अभी वापस लॉगिन चला गया, तो मुझे मैन्युअली लिखना पड़ेगा shop.php लॉगिन akash@gmail.com, लॉगिन हो गया। ओके, सो मुझे बहुत मज़ा आ गया ये मेनू देख के। आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा मेनू देख के, जिसमें आपको पूरा डायनामिक मेनू दिख रहा है। और भी चीज़ डाल सकते हो, प्रोफाइल है, चेंज पासवर्ड है, फॉरगॉट पासवर्ड यहाँ पे नहीं आएगा। सो फॉरगॉट पासवर्ड एंड साइन अप का पेज जो है ना वो आप लॉगिन के पेज में हाइपरलिंक दे देना, तो आपका पूरा काम हो गया। व्यू फीडबैक आ सकता है यहाँ पे। तो चलिए आगे ऐड टू कार्ट में जाते। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैं कोई क्वांटिटी सेलेक्ट करता हूँ, देखिए बार बार डिफॉल्ट 0 नहीं आ रही है क्वांटिटी, तो मैं काम करता हूँ डिटेल्स के पेज में जा रहा हूँ, और यहाँ पे जो क्वांटिटी है, ये बहुत थीम लंबी है, थीम में बहुत सारा कोड है। सो नाउ बाय डिफॉल्ट देखिए वैल्यू करके एक एट्रीब्यूट आता है, यहाँ पे हम दे देते हैं 1, आ गया 1, तो मिनिमम 1 क्वांटिटी आएगी। वापस इसको मैं समझा देता हूँ मैंने क्या किया ये कोड में, क्योंकि हमने पहले लॉगिन कर लिया, कि अगर लॉगिन है तो ऐड टू कार्ट का बटन आएगा, लॉगिन नहीं है तो लॉगिन का मैसेज आ जाएगा। और ये जो फॉर्म है जब भी मैं फिल करता हूं तो कार्ट प्रोसेस में भी आपका बुकिंग प्रोसेस होगा, तो वो बुकिंग प्रोसेस या कार्ट प्रोसेस में जाएगा। यहां पे हमको दो चीज मिलेगी, एक मिलेगी क्वांटिटी, मैं नाम बदल लेता हूं क्वांटिटी, दूसरा मिलेगा मुझे प्रोडक्ट आईडी, और यूजर आईडी मुझे कहां से मिलेगा, सेशन में से। तो मैं यहां पे एक नया पेज बनाता हूं जिसका नाम रहेगा कार्ट process.php। तो इसमें मुझे करना क्या है कि PHP टैग ओपन, session_start, यहां पे हम लेंगे PID मतलब प्रोडक्ट आईडी, जिसमें हम क्या लेंगे $_ POST PID। देन दूसरा आएगा क्वांटिटी, जिसमें हम ले लेंगे $_ POST क्वांटिटी। दूसरा क्या आएगा, यूजर आईडी, मतलब जो बंदा लॉगिन हुआ है, तो वो कहां से मिलेगा, $_ session। मुझे लॉगिन देखना पड़ेगा, क्या नाम रखा है मैंने, UID रखा है, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, UID। यहाँ पे भी एक बार कोड वापस लिख देते हैं कि गलती से मान लीजिए कि कार्ट प्रोसेस किसी ने रन कर लिया तो कि इफ लॉगिन चेक, तो कि इफ नॉट इज सेट $_ session, उसमें क्या लिखेंगे, UID, कि अगर UID नाम का सेशन वेरिएबल सेट नहीं है तो क्या होना चाहिए, तो मुझे कहां पे भेज देना उसको, हेडर लोकेशन लॉगिन
डॉट PHP, राइट। तो चलिए यहाँ पे बंदा कब आएगा कि डिटेल्स के पेज में जब भी वो कार्ड प्रोसेस है, कार्ड प्रोसेस फिल करता है तो वो बंदा यहाँ पे रिडैक्ट होगा। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि अगर आप यहाँ पे कंडीशन डालना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं है, कंडीशन यहाँ पे भी डाल सकते हो, बात तो दोनों सेम ही है, लेकिन मैंने दोनों जगह पे डाली है। तो अगर आपको ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है डिज़ाइनिंग बिना लॉगिन के, तो आप वो कंडीशन कहाँ पे डाल दो, ये पेज में डाल दो, क्योंकि बिना लॉगिन वो आपको इंसर्ट नहीं करने देगा, राइट। सो अगर मान लीजिए बंदे ने लॉगिन किया है तो मेरे पास जो कार्ड का टेबल है, कार्ड का टेबल का नाम क्या है, TBL कार्ड है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट क्वांटिटी है, यूज़र आईडी है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन लाना पड़ेगा। तो वापस कनेक्शन हम उठा लेते हैं। मुझे पता है ये बहुत ऑकवर्ड चीज़ है, हम बार बार कनेक्शन कॉपी पेस्ट करते हैं, आप कॉमन फाइल बना लीजिए। सो $Q MySQLi _ query then connection insert into TBL _ cart then field का नाम then values and then semicolon। कौन कौन सी फील्ड है मेरी, तो एक है प्रोडक्ट आईडी, तो यहाँ पे आएगा मेरा प्रोडक्ट का आईडी, दूसरा है प्रोडक्ट क्वांटिटी एंड तीसरा है यूज़र आईडी। और उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 टाइम्स सिंगल कोट सिंगल कोट सिंगल कोट्स कर्ली ब्रेसेस, 3 टाइम्स कर्ली ब्रेसेस एंड कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे क्या आएगा, जैसे PID प्रोडक्ट आईडी, देन उसके बाद आएगा QTY क्वांटिटी और उसके बाद आएगा UID, राइट। सो जैसे ये इंसर्ट हो जाता है उसके बाद आपको कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे देखिए ई-कॉमर्स है, तो ई-कॉमर्स के लिए हमको शॉप पे रिडायरेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका बुकिंग का प्रोजेक्ट है तो डायरेक्टली डेटाबेस में बुकिंग चला गया तो आप एक थैंक यू का पेज बना दीजिए और थैंक यू के पेज पे रिडायरेक्ट कर दीजिए, राइट। लेकिन ई-कॉमर्स में थैंक यू नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने बास्केट में ऐड किया है। बास्केट मीन्स व्हाट, दैट इज अ टेम्पररी डेटा। तो मैं यहाँ पे इसको कहाँ भेज रहा हूँ, तो हेडर cart.php, मतलब कार्ट नाम का मैंने एक पेज बनाया तो नहीं है लेकिन मैं बना दूंगा, लोकेशन cart.php। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं ये कार्ट पे क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश कर लेते हैं, कार्ट पेज नॉट फाउंड, कोई बात नहीं, लेकिन डेटाबेस में एंट्री हुई, यस सक्सेसफुली हो गई। ये 1 नंबर का यूज़र लॉगिन था, उसका आईडी आ गया, प्रोडक्ट की क्वांटिटी आ गई और प्रोडक्ट का आईडी भी आ गया। चलिए दोबारा करते हैं, कोई और प्रोडक्ट लेते हैं बैक करके। इस बार मैं लेता हूँ ये, इसमें क्वांटिटी मुझे चाहिए 5, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा बजट, लेकिन कोई बात नहीं, परचेस कर लेते हैं। देखिए 3 नंबर की प्रोडक्ट, 5 क्वांटिटी, यूज़र आईडी 1। तो अभी हम एक कार्ड का पेज बनाते हैं। वैसे ये थीम में बनाना चाहिए लेकिन मैं पहले बिना थीम के बनाता हूँ, फिर इसको थीम के अंदर हम पेस्ट कर देंगे। तो कार्ड के अंदर क्या होना चाहिए, जो प्रोडक्ट आपने डाली है, तो देखिए सेशन तो हर जगह चाहिए और कनेक्शन भी हर जगह चाहिए, तो बार बार मैं लिख नहीं रहा हूँ। सो $Q MySQLi _ query, बहुत सिंपल सा कोड है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL _ cart। लेकिन होल्ड ऑन, मुझे सारी कार्ड नहीं दिखानी है, मुझे वही बंदे की कार्ड दिखानी है जो लॉगिन है, राइट। कई बार ऐसा करना पड़ेगा कि वही बंदे का ऑर्डर दिखना चाहिए जो लॉगिन है, वही पर्सन का बुकिंग आना चाहिए जो वो लॉगिन है। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वेयर कंडीशन, और वेयर कंडीशन में क्या आएगा, यूज़र _ ID। लेकिन यूज़र आईडी कहाँ पे मिलेगा मुझे, तो यूज़र आईडी मुझे मिलेगा सेशन में से। तो सेशन के लिए क्या करेंगे, UID, क्योंकि हमने लॉगिन के अंदर क्या रखा था, UID। तो यहाँ पे कंडीशन डाल देनी है कि यूज़र आईडी। सो जो बंदा लॉगिन होगा उसी का कार्ड दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो वाइल लूप चला लेते हैं हम लोग फटाफट। $data = MySQLi _ fetch _ array $Q echo, देन यहाँ पे क्या करेंगे, एक ले लेते TR एंड देन TR को क्लोज एंड देन TR को क्लोज, देन TD और इसके अंदर क्या रखेंगे, जैसे मुझे प्रोडक्ट का आईडी चाहिए तो $data of क्या आएगा,
प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। आई नो मुझे यहाँ पे आईडी की जगह पे नाम दिखाना चाहिए, करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट अंडरस्कोर क्वांटिटी, और दूसरा चाहिए यूज़र अंडरस्कोर आईडी। देखिए आ गया। टेबुलर फॉर्मेट नहीं है तो मुझे उसके लिए टेबल टैग पहले लिखना था, तो टेबल टैग को यहाँ पे क्लोज। ये एक बार कोड आपने सीख लिया CRUD ऑपरेशन तो हर जगह वो कॉपी पेस्ट ही होता है, सिर्फ लॉजिक चेंज होता है। आ गया। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने लॉगिन किया था यूज़र 1 का, तो यूज़र 1 की प्रोडक्ट दिख रही है, 2 नंबर प्रोडक्ट है, 1 नंबर की क्वांटिटी है, 3 नंबर की प्रोडक्ट है, 5 क्वांटिटी है। मैं लॉग आउट कर देता हूँ या फिर ब्राउज़र बंद कर देता हूँ, लेकिन देखिए कार्ट को रन करूँगा तो एरर दिखा रहा है। क्यों? लॉगिन नहीं है। बिना लॉगिन के अगर पेज ओपन नहीं होना चाहिए तो आपको ये कंडीशन हर जगह डाल देनी है। कौन सी? कि इफ नॉट इज सेट $_session UID, अगर लॉगिन नहीं है तो तू भाई पहले जाके क्या कर ले, लॉगिन कर दे। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिडायरेक्ट ऑन login.php। समझ गए? तो जब भी आप व्यू बुकिंग, व्यू फीडबैक, गिव फीडबैक, ऐड बुकिंग, प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, ये सारे पेज में आपको ये कंडीशन हर जगह डाल देनी है, लॉगिन चेक। तो देखिए अभी हम कार्ट का पेज ओपन करते हैं, लॉगिन मांगेगा। तो चलिए इस बार आकाश की जगह पे हम आरव का करते हैं, और आरव का यूज़र आईडी है 2। देखिए नाम आ गया आरव। तो यहाँ पे आरव को हम कोई और प्रोडक्ट लेते हैं और उसको बोल देते हैं तू 10 क्वांटिटी ले ले। तो यहाँ पे देखिए आरव ने कौन सी क्वांटिटी ली, 10 क्वांटिटी आ गई। सिर्फ आरव को आरव की ही कार्ड दिख रही है, और डेटाबेस में जाके अगर हम देखते हैं तो कार्ड के टेबल में देखिए यूज़र आईडी 2 आया, राइट। सो जब भी आपको जो बंदा लॉगिन हुआ उसकी डिटेल्स दिखानी है तो उसके लिए आपको हर जगह क्या लिखना है, जो सेशन आईडी है वो पहले यूज़र में से ले लेना है और उसको यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे चलिए वापस थोड़ा कार्ट में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा अच्छे से फॉर्मेटिंग करना है। टेबल में पहले तो मुझे बॉर्डर दिखानी है, बॉर्डर इक्वल्स टू 1, बॉर्डर आ गई, और यहाँ पे प्रोडक्ट का आईडी आ रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, नाम। तो PQ प्रोडक्ट क्वेरी MySQL अंडरस्कोर क्वेरी कनेक्शन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL अंडरस्कोर प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस डेटा ऑफ प्रोडक्ट अंडरस्कोर ID एंड देन ब्रैकेट। चलिए और उसमें से क्या लेंगे, P डेटा इक्वल्स टू MySQL। यहाँ पे आप इनर ज्वाइन क्वेरी लिख सकते हो, लेकिन मैंने इनर ज्वाइन क्वेरी का पोर्शन नहीं लिखा है, सीधा मैंने क्वेरी के अंदर क्वेरी फायर कर दिया, तो एज अ बिगिनर आपको थोड़ा इजी लगेगा। देखिए सो यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट आईडी, लेकिन प्रोडक्ट आईडी के यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, नाम। तो वो कहाँ से मिलेगा, P डेटा में से। तो P डेटा में से क्या मिलेगा, नाम। क्वांटिटी तो मुझे कार्ट में से ही चाहिए, तो वो कार्ट की क्वांटिटी आएगी। यूज़र आईडी मुझे दिखाना नहीं है और प्रोडक्ट की इमेज दिखानी है, तो वो कहाँ से मिलेगी, प्रोडक्ट के टेबल में से। तो प्रोडक्ट अंडरस्कोर फोटो करके मेरा फील्ड है, उसको मैं IMG SRC में अपलोड्स, और यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज दिस। उसको रन करते हैं। मना कर रहा है, प्रोडक्ट नेम नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे MySQL फैच रो लिखा है, एरे लिखना था। आ गया। फोटो नहीं दिख रहा है, फोटो मैंने एक्चुअली एडमिन के फोल्डर में रखा है। देखिए यहाँ पे मेरा एडमिन पैनल है पूरा, और यहाँ पे क्या है, मेरा रूट में यूज़र पैनल है। तो क्या लिखना पड़ेगा, /admin एंड देन, तो भी नहीं आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ होगी। राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, एडमिन के अंदर अपलोड, सॉरी ये आगे एडमिन आएगा, उसके पीछे अपलोड्स, एंड देन साइज़ बड़ी आ गई, कोई बात नहीं। विड्थ हमारे पास है, प्रॉपर्टी विड्थ में दे दो 100, ज़्यादा हो गया, 25, 25,
बस इतना तो चाहिए। और आगे क्या चाहिए, तो एक नंबर आना चाहिए। तो डॉलर आई इक्वल्स टू ज़ीरो, और यहाँ पे आई प्लस प्लस, और यहाँ पे एक टी डी ले लेते हैं, और यहाँ पे दे देते हैं टी डी के अंदर डॉलर आई, एंड देन आ गया। इसको बंदे को शॉपिंग करनी है, और तो एक काम कर देते हैं, यहाँ पे लिंक दे देते हैं, ई को AHREF शॉप। तो यहाँ पे किसकी हाइपरलिंक आएगी, shop.php। तो ये देखिए मेरा पूरा कार्ड का कोड अभी बन रहा है, शॉप। चलिए मुझे ये टैबलेट चाहिए 3 नंग, आ गया। मुझे और चाहिए, ये क्लोथ अच्छा लग रहा है मुझे, 5 चाहिए, देखिए। लेकिन प्राइस नहीं आ रही है, वो गड़बड़ हो गई, मैंने प्राइस प्रिंट नहीं की। तो प्राइस कहाँ पे पड़ी है, प्रोडक्ट के टेबल में। तो पी डेटा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्री प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस। देखिए ये प्रोडक्ट के टेबल में से आ रहा है, और ये जो डेटा है वो कहाँ से आ रहा है, कार्ड के टेबल में से। तो थोड़ा ध्यान रखना वेरिएबल का। आ गया। अभी आप बोलोगे सर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन भी होना चाहिए, क्योंकि जनरली ई कॉमर्स में ऐसा होता है। ई कॉमर्स के अलावा हर जगह होता है, आज ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ई कॉमर्स का फंडा हर जगह कॉमन होता है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, थोड़ा टाइटल दे देते हैं। देखिए थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ छोटी मोटी कॉमन है। ई को TR, ई को TH, और यहाँ पे TH को क्या कर देते हैं, मैं दे देता हूँ ID, देन कॉपी पेस्ट ID के बाद क्या आएगा, प्रोडक्ट का नाम, उसके बाद क्या आएगा, प्रोडक्ट का फोटो, उसके बाद प्राइस है, हाँ, और उसके बाद क्या आएगा, क्वांटिटी। TH खुला रहेगा कहीं पे, ये रहा। आ गया। सो ये मेरा कार्ट बन गया, लेकिन ये कार्ट में इसका मल्टीप्लिकेशन भी होना चाहिए, ग्रैंड टोटल भी आना चाहिए। तो कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो डॉलर सब टोटल करके एक वेरिएबल लिया मैंने, और यहाँ पे क्या करेंगे, पी डेटा प्राइस मल्टीप्लिकेशन पी डेटा क्वांटिटी, एंड देन एक नया TH ले लेते हैं, TD, इसमें डॉलर सब टोटल। हो गया। अभी आप बोलो ग्रैंड टोटल भी चाहिए, क्योंकि मेरे पास बजट नहीं है, मेरे पास सिर्फ 5,000 है शॉपिंग के लिए, ठीक है। तो एक और चीज़ कर लेते हैं, कैसे करेंगे, तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं, डॉलर ग्रैंड टोटल इक्वल्स टू 0, राइट। और यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर ग्रैंड टोटल प्लस इक्वल्स टू सब टोटल। और वो कहाँ दिखाएंगे, एक काम करते हैं, शॉप के नीचे दिखा देते अभी, नहीं तो फिर एक और TR लेनी पड़ेगी। चलिए एक काम करते हैं, नई TR ले लेते हैं, मैन्युअली लेंगे, उसमें कॉल स्पैन रो स्पैन देना पड़ेगा फिर। तो TR TD 2 3 4, एंड देन यहाँ पे ग्रैंड टोटल। थोड़ा वहाँ पे लेके जाना था मुझे, एक और TD ब्लैंक दे देते हैं। आप रो स्पैन कॉल स्पैन जैसे भी यूज़ करना है कर सकते हैं। देखो आ गया। उसके आगे कुछ लिखना है, टोटल, ऊपर भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्वांटिटी में जाके क्या कर देते हैं, सब टोटल। मुझे पता नहीं मेरा मैथ सही है कि नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए एक बार। 25 तो ठीक है, चलो ये मुझे पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं। 2500 प्लस 4197 प्रोजेक्ट बनाते उसे एक बार काउंट कर लेना चाहिए, कभी किसी के सामने गलत ना आना चाहिए। टोटल सही चल रहा है, ओके। 599 मल्टीप्लाई बाय 5 सही है, 1399 मल्टीप्लाई बाय 3 सही है। चलो मुझे मैथ्स आता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ग्रैंड टोटल का कुछ एरर है। 35 नंबर
ओके, ग्रांड टोटल बाय डिफॉल्ट 0 था, अनडिफाइंड वेरिएबल, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ग्रांड टोटल, लेकिन देखिए अभी भी कुछ गड़बड़ है, सही है, राइट। सो ये हो गया हमारा कार्ट। और यहाँ पे एक और चीज़ मिसिंग है, बस वो छल्ली डाल देते, लास्ट जो है वो डाल देते, दैट इज़ अ डिलीट। मान लीजिए मैंने बास्केट में तो डाल दिया, लेकिन मुझे परचेस नहीं करना है, पैसे नहीं है, मेरा बजट था 5000, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो डिलीट का कोड है। इसके बाजू में जाइए आप, यहाँ पे एक टीडी डाल दीजिए और टीडी के अंदर डाल दीजिए AHREF, और यहाँ पे X मतलब रिमूव। यहाँ पे आप कोई मस्त इमेज डाल दीजिए इंटरनेट से देख के, और यहाँ पे क्या करेंगे, cart.php?DID, जैसे आपने डिलीट का कोड किया होगा आगे कहीं ना कहीं, अगर नहीं किया तो चेक कर लीजिए पहले, या फिर यहाँ पे देख लीजिए। सो कार्ट ID, जब भी हम कोई डिलीट करना चाहते हैं तो उसका ID पास होगा, राइट, जो भी कार्ड को रिमूव करना है। तो ये हम क्या करेंगे, कंडीशन डालेंगे यहाँ पे डिलीट और रिमूव कार्ड के इफ इज सेट $_get DID, तो क्या करेंगे, $DID इक्वल्स टू $MySQLi_query, then connection, then delete from TBL_cart where cart ID equals to curly braces $DID $_get DID and then DID। चलिए हो गया। तो देखिए इसको और TH भी देना पड़ेगा, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है, या फिर सामने वाला बंदे को पता नहीं चलता इसका मीनिंग क्या है, नहीं तो फिर ट्विटर समझ लेगा डिलीट। चलिए, सो मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ये डिलीट, पैसे कम हो गए, नहीं है, नहीं है, लेकिन ये टेबल पूरा खाली दिख रहा है, तो ये दिखाना है कि नहीं दिखाना वो आप पर डिपेंड करता है। अगर कार्ड ब्लैंक है तो ये टेबल आना ही नहीं चाहिए, तो उसके लिए एक और कंडीशन डालनी पड़ेगी। देखिए कोड धीरे धीरे लंबा हो रहा है, राइट। सो क्या करेंगे कि यहाँ पे कंडीशन डाल देते कार्ड से पहले कि $count MySQLi नंबर ऑफ रोज फ्रॉम क्यू। तो ये जो पूरा कोड है ना कि इफ काउंट ग्रेटर देन 0, तो पूरी कंडीशन दिखनी चाहिए, मतलब पूरा जो टेबल है इसको मैं बैक टैब दे देता हूं, और यहां पे एल्स इको कार्ट इज एम्प्टी, मतलब कार्ड ब्लैंक है तो कुछ नहीं आया। क्या किया मैंने, देखिए कि कार्ट में हमने पहले चेक किया, अगर काउंट ग्रेटर देन 0 है तो पूरा डेटा आ रहा है, राइट, अगर नहीं है तो कार्ड इज एम्प्टी। अगर बाय करते हैं, चलिए इस बार 10 ले लेते हैं, पैसे बहुत है, तो 12,000 हो गया। स्वैप करते हैं, इस बार ये सप्लीमेंट ले लेते हैं, 5 ही लेते हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है, राइट, परफेक्ट। सो माय कार्ड इज वर्किंग परफेक्ट, जहाँ पे हमने स्वैप का भी रख दिया, डिलीट का भी रख दिया, क्वांटिटी भी ला दी, प्राइस भी ला दी, लेकिन एक चीज़ गलती कर दी मैंने, ऊपर लिखा ही नहीं कि ये कार्ट है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए इको H2 कार्ट। हाँ अभी लग रहा है कार्ट है, राइट। सो ये देखिए कोड ध्यान से मैं दिखाता हूँ वापस, मे बी अगर आप कॉपी पेस्ट करे होंगे तो। पहले हमने चेक किया लॉगिन है या नहीं, लॉगिन नहीं है तो बंदे को कार्ड नहीं दिखनी चाहिए। डिलीट करना है, कार्ड में से डेटा लाना है, फिर डेटा लाने के बाद उसमें से प्रोडक्ट की डिटेल्स लानी है, वैसे कोड इतना टफ नहीं है, और ग्रैंड टोटल देन वो सब यहाँ पे किया है। मान लीजिए यहाँ पे मैं मेरा लॉगिन निकाल देता हूँ, देखिए मेरी प्रोडक्ट में कितने, मेरे कार्ट में कितनी प्रोडक्ट है, 2 है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शॉप पे जाता हूँ, और मेरा मतलब RO का लॉगिन था, ठीक है, लॉग आउट, लॉगिन करते हैं, अभी आकाश में जाते हैं, आकाश का पासवर्ड सेम 123,
और यहाँ पे हमको जाना है कार्ट में। वैसे कार्ट की लिंक देनी चाहिए आपको मेनू में, तो हम जाते हैं हमारे शॉप में। शॉप में एक और लिंक दे देते हैं, cart.php। देखिए दोनों में सेम आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने लॉग आउट नहीं किया था, सॉरी लॉग आउट किया है। एक काम कर दे, मुझे पता नहीं मैंने कौन सी प्रोडक्ट ली थी, लेकिन मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, बाय करता हूँ। मुझे देखिए पहले नंबर की प्रोडक्ट चाहिए, चिकन एग, देन एड टू कार्ट आ गया। वापस मैं शॉप में जाता हूँ, लॉग आउट कर देता हूँ, लॉग इन में गया, अभी मैं आरव का लॉग इन करता हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी 2 प्रोडक्ट थी। कार्ट में जाते, देखिए यहाँ पे चिकन एग तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो स्वेटर है और टैबलेट है वो मैंने ली थी। वापस शॉप में जाते, वापस लॉग आउट करते, वापस लॉग इन करते, वापस आकाश में जाते, तो क्या आना चाहिए, चिकन एग आ गया। सो माई कोड इज़ वर्किंग परफेक्ट। सो नाउ थीम में अगर इसको डालना है तो आप क्या कर सकते हो, जो भी अगर आपके पास कोई थीम में पेज वगैरह हो, अगर मान लीजिए यहाँ पे तो कोई थीम नहीं दिख रही मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ, ये शॉप का जो पेज है ना, उसमें देखिए मुझे लग रहा है तब तक तो ये डी वाला कोड हमने लिखा था पहले, ठीक है। तो यहीं से उसको उठा लेते हैं पूरा ऊपर का, और कार्ट में जाके यहीं पे ऊपर जाके उसको पेस्ट कर देते हैं। और जो बीच का जो पार्ट था जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट लिस्टिंग था लूप वाला, इसके नीचे का कोड ले लेते पूरा, अनडू करना पड़ेगा, कॉपी, और कार्ट के अंदर जाके पेस्ट, PHP टेक क्लोज पेस्ट। तो मेरा कार्ट आपको अभी थीम में दिखेगा, देखो आ गया। थोड़ा क्लास वगैरह डिज़ाइनिंग कर सकते हो। ये 2 बार एरर आ रही है क्योंकि हमने ना sess_start देखिए पहले यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, और ऊपर भी लिख रहा है, तो ऊपर वाला है तो इसको निकाल दो। तो माई कार्ड इज़ रेडी, शॉप थीम देखिए आ गया। रिमूव भी करना चाहते तो रिमूव भी हो सकता है। तो ये था हमारा कार्ट, जहाँ पे देखा हाउ टू मैनेज कार्ट। थोड़ा कोड डिफिकल्ट है, लेकिन आप इसको 1-2 बार देखिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, एंड देन कोई दिक्कत आए तो कनेक्ट विथ मी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।